प्रभात आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। उत्तराखंड में भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार तो बना ली, लेकिन नतीजों से पहले कई प्रत्याशियों ने भीतरघात का आरोप लगाया था, जिसके चलते अब भाजपा 23 सीटों पर मिली हार की समीक्षा करेगी। इसके लिए पार्टी ने 12 पदाधिकारियों को भी नियुक्त किया है। 29 मार्च यानी कि कल से भाजपा नेता विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे और 1 अप्रैल से पहले अपनी रिपोर्ट आलाकमान को सौंपेंगे। माना जा रहा है कि समीक्षा रिपोर्ट के बाद एक्शन और विवाद का समाधान हो सकता है। बताया भी जा रहा है कि पदाधिकारी इन विधानसभा क्षेत्रों में 3 तरह की बैठक करेंगे, जिसमें सामूहिक बैठक होगी, टोली बैठक होगी और चर्चा बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार तो बना ली है, लेकिन अभी भी कई प्रत्याशियों की ओर से भीतरघात का आरोप लग रहा है। और पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, 3 तरीके की बैठक अब करने के लिए मन बनाया गया है, जिसमें सामूहिक बैठक है, टोली बैठक है, चर्चा बैठक है। क्या इसके मायने हैं? कौन कौन इन बैठकों में मौजूद रहेगा? देखिए गुंजन, भाजपा चाहे हार हो या जीत हो, उसके बाद समीक्षा जरूर करती है कि क्या कारण रहे हैं कि हार हुई है, और जीत को लेकर भी तमाम तरह की समीक्षाएं की जाती हैं। इसमें भाजपा की जो 23 ऐसी सीटें हैं जिन पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है, उन सीटों पर भाजपा समीक्षा करने जा रही है। इसके लिए भाजपा ने 12 पार्टी के संगठन के बड़े पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है, जो 23 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। ये कल से समीक्षा का दौर शुरू हो जाएगा। और एक जानकारी ये भी है इसमें कि 1 अप्रैल तक सभी जो 12 पदाधिकारी हैं वो 23 विधानसभा सीटों की समीक्षा कर लेंगे, और 4 अप्रैल को जो संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, उनको ये रिपोर्ट दी जाएगी। ये इसलिए भी क्या किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से पार्टी के अंदर भीतरघात के आरोप लगे थे जिस दिन मतदान हुए थे, मतदान के बाद से ही पार्टी के कई नेताओं ने भीतरघात के आरोप लगाए थे। उन्हीं आरोपों के बाद ये समीक्षा का दौर शुरू होने जा रहा है। हालांकि जिन नेताओं ने आरोप लगाए थे भीतरघात के, वो उनमें से अधिकांश सीटें भाजपा जीती है, लेकिन कुछ सीटों पर भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से भाजपा इस समीक्षा को करने जा रही है। कल से ये समीक्षा की जाएगी। इसमें 3 दौर की बैठकें इसमें की जाएंगी, टोली बैठक होंगी, चर्चाएं होंगी। विधानसभा स्तर पर जो भी प्रत्याशी और जो उनके साथ काम करने वाले तमाम लोग थे, पूर्व प्रत्याशी थे जो दावेदारी कर रहे थे, उन तमाम लोगों से पार्टी संगठन के बड़े नेता बातचीत करेंगे और उसकी एक रिपोर्ट विस्तृत रूप से तैयार की जाएगी और फिर केंद्रीय नेता को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो ये इस ओर इशारे कर रही है कि पार्टी संगठन अपने स्तर से हार वाली सीटों पर अपनी समीक्षा करेगी, ताकि उनके कारणों का पता लग सके और ये जानकारी लग सके कि पार्टी के अंदर भीतरघात हुआ भी है या नहीं हुआ है, या जिन नेताओं ने भीतरघात के आरोप लगाए हैं वो गलत साबित हैं। तो इन तमाम चीज़ों की रिपोर्ट के बाद संगठन महामंत्री, जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, उनको रिपोर्ट दे दी जाएगी। और किसी भी सीट पर यदि ऐसी संभावना जताई गई कि उन पर भीतरघात हुआ है या किन्हीं कारणों से किन्हीं लोगों ने, जो पार्टी संगठन के लोग हैं, उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ काम किया है, तो उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। ये अभी समीक्षा का दौर होगा। से पहले आलाकमान को रिपोर्ट सौंपनी है, तो क्या लग रहा है इस रिपोर्ट के बाद क्या जो विवाद चल रहा है उसका समाधान हो जाएगा, जो नाराजगी चल रही है उसका समाधान हो जाएगा? देखिए, ये कह पाना बड़ा मुश्किल हो पाएगा क्योंकि पार्टी के अंदर हार हुई है और जिन नेताओं ने भीतरघात के आरोप लगाए थे वो अभी भी खुलेआम तो नहीं, लेकिन अंदर खाने पार्टी पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि संगठन के बड़े नेता यानी केंद्रीय नेतृत्व यदि इसमें हस्तक्षेप करते हैं, वो उनको कहते हैं कि भाई जो भी हार हुई है, हार के कारण ये रहे हैं, आप पार्टी पर किसी भी तरह के आरोप नहीं लगाएंगे, तो निश्चित तौर पर इन तमाम चीज़ों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और उनको मनाने की भी कोशिश की जाएगी कि अब इस तरह के आरोप ना लगाए जाएं। तो अभी क्योंकि समीक्षा होना बाकी है, समीक्षा कल से शुरू। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। शपथ ग्रहण आज योगी आदित्यनाथ को करना है विधायक पद का, उससे पहले क्या कुछ कह रहा है ये सुनते हैं। वाजपेयी जी, गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्राचार्य डॉक्टर P सुरेश, आज के इस समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, प्रथम व्यावसायिक सत्र के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित सभी अभिभावकगण और प्रदेश के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों से उपस्थित भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के साथ अपने भविष्य को और देश को आरोग्यता प्रदान करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे सभी उपस्थित छात्र छात्राएं,
मैं सबसे पहले संस्था के इस प्रथम व्यावसायिक सत्र के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सब के लिए अत्यंत आह्लादकारी क्षण है। तो योगी आदित्यनाथ को यहाँ आपने सुना, BAMS के गोरखपुर के छात्रों को योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं देहरादून से खबर, जहां आज रात भाजपा की विधानमंडल दल की बैठक होनी है। CM आवास पर रात 8 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी। कल से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। विधानमंडल दल की बैठक आज रात को होनी है और बहुत मुमकिन है कि आज ही विभागों के बंटवारे भी कर दिए जाएं। आज रात भाजपा की विधानमंडल दल की बैठक होगी। रात 8 बजे CM आवास पर ही ये बैठक होनी है, क्योंकि कल से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। तो कल से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, जो 31 मार्च तक चलेगा और इस विधानसभा सत्र में 21,000 करोड़ का लेखानुदान सत्र में पेश होगा। इसके अलावा उत्तराखंड में सरकार गठन 23 मार्च को हुआ था, लेकिन अब तक मंत्रियों को उनके विभाग नहीं मिले हैं। धामी सरकार के मंत्रियों को उनके विभागों का इंतजार है। बताया जा रहा है कि विधानसभा सत्र के बाद पोर्टफोलियो बंट सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मंत्रियों को उनके विभाग बांटने में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्योंकि 23 मार्च को ही शपथ ग्रहण हो चुका है, कैबिनेट की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। पंकज राणा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, कल से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र भी शुरू होना है, लेकिन पोर्टफोलियो अभी तक नहीं बटे हैं। आज एक बैठक भी होनी है विधानमंडल की, क्या जानकारी है सबको लेकर? बिल्कुल, देखिए आज शाम 8 बजे मुख्यमंत्री आवास पर विधानमंडल दल की बैठक होगी और ये बैठक क्योंकि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि धामी सरकार की 5वीं सरकार जो राज्य में गठन हुई है उसका पहला विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। उसमें तमाम विषयों पर चर्चा की जानी है और बड़ा सवाल ये है क्योंकि अभी मंत्रियों को देखिए विभाग नहीं दिए गए हैं। विधानसभा सत्र के अंदर जो भी यदि सवाल लगाए जाते हैं तो उनके सवाल जवाब के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। हालांकि इसके लिए प्रेमचंद अग्रवाल को अधिकृत किया गया है, वो विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए हैं और अंदर वो भी विधानसभा अंदर के जो भी सवाल जवाब होंगे वो उनका जवाब दे सकेंगे। लेकिन सभा विभाग ना मिलने से गुंजन तमाम तरह की स्थितियां बनी हुई है। भाजपा पर कांग्रेस ने भी आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं कि देखिए इतने दिन हो गए, 5 दिन हो गया और 5 दिन के बाद भी अभी तक मंत्रियों को विभाग नहीं दिए गए। वहीं दूसरी तरफ जो मंत्री बनाए गए हैं वो भी अभी अपने विभागों को, अगर विभाग उनको मिल जाते तो निश्चित तौर पर वो अपने कामकाज को आगे बढ़ा पाते, लेकिन विभाग ना मिलने की वजह से वो भी अभी टेंशन में है। उनको ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री किस रूप में इसको विभागों का बंटवारा करने जा रहे हैं, क्योंकि वो अब पूरी तरह से स्थिति बनाए हुए हैं, वो नजरें गड़ाए हुए हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है जो भी मंत्री हैं वो ये चाहते हैं कि उनको बेहतर से बेहतर विभाग मिल सके। PWD, ऊर्जा, माइनिंग, गोपन और इसके अलावा तमाम जो कार्मिक विभाग होते हैं, राज्य संपत्ति होते हैं, तमाम कितने विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास रहते हैं। और दूसरी बात यह है केंद्रीय नेतृत्व की सहमति और जिन्हें मंत्री बनाया गया है उनकी कितनी सहमति रहती है। और कल से जब सत्र शुरू होगा उससे पहले विभागों का बंटवारा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे आगे भी लेंगे। तो आपको बता दें कि आज रात भाजपा की विधानमंडल दल की बैठक भी होनी है। CM आवास में रात 8 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी, क्योंकि कल से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र भी शुरू होने जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको लगातार हम बता रहे हैं। आज रात को एक बड़ी बैठक होगी विधानमंडल दल की, CM आवास पर ही ये बैठक होगी। विनोद कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विनोद, आज रात 8 बजे एक बड़ी बैठक होनी है क्योंकि कल से विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है। कितनी महत्वपूर्ण आज की बैठक? गुंजन, देखिए काफी महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है क्योंकि कल से विधानसभा सत्र का आगाज हो जाएगा और उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी है और विपक्ष के द्वारा जो सदन में मुद्दे उठाए जाते हैं उसका अच्छे से और बेहतर तरीके से जवाब दे, इसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री आवास पर रात 8 बजे बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री के साथ साथ में जो पार्टी के सीनियर विधायक है इस बैठक में रहेंगे और एक ये भी माना जा रहा है कि कल से विधानसभा सत्र है तो सत्र से ठीक पहले एक चर्चा आपस की भी है और विधानमंडल दल की बैठक का
नाम देकर भी एक जो रणनीति तैयार करनी है भाजपा को, उसको लेकर भी ठीक है। बड़ा मंथन इसमें होगा। और उसके अलावा अगर जो सदन में विपक्ष मुद्दे उठाता है, या चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उनका अच्छे से सदन में जवाब दे, इसको लेकर आज की रणनीति तय की जाएगी इस बैठक में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका जानकारी के लिए। पंकज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 8 बजे से जारी है, जो कि 11 बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्रों से 100 गज की दूरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है। शिक्षा विभाग को परीक्षा के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग का आश्वासन भी प्रशासन की तरफ से मिला है। पूरे प्रदेश में परीक्षा के लिए 1333 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं, जिसमें इस साल 21 नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोविड के चलते पूरे 2 साल बाद उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद का बोर्ड एग्जाम आज से शुरू हो गया है और हमारे साथ कुछ ऐसे छात्र हैं किस उत्साह के साथ और कितना कॉन्फिडेंस उनके पास है। आप ये बताइए, आज पहला पेपर है, कितना कॉन्फिडेंस है अपने अच्छे तरीके से पेपर देंगे? 2 साल बाद मौका मिल रहा है पेपर देने का। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं पेपर देने का, क्योंकि 2 साल बाद हमें मौका मिला है और हमारा फर्स्ट पेपर है, तो हम बहुत मतलब वो हो रहे हैं कि एक्साइटेड कि हमें कुछ करना है, अपनी लाइफ में कुछ बनना है। और आज इस बार का जो मौका है, ये मौका इनको वास्तव में एक उत्साह जरूर दे रहा है कि किस तरीके से अब बोर्ड एग्जाम इन्होंने दे रहे हैं। इस बार उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने जो अलग से जो व्यवस्थाएं की है, विकलांग छात्र जो हैं या फिर शारीरिक तौर से जो विकलांग हैं, दृष्टिहीन हैं, उनको 3 घंटे के बजाय 4 घंटे में पेपर अपना सॉल्व करना होगा, जबकि 2 घंटे वाला जो पेपर है वो 2 घंटा 40 मिनट में उनको सॉल्व करना होगा। बड़कोट से नितिन चौहान, एबीपी गंगा। और दानिश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। दानिश, हाई स्कूल की जो परीक्षा है सुबह 8 बजे से शुरू हुई है, जो कि अभी जारी भी होगी, लेकिन परीक्षा में जाने से पहले परीक्षार्थियों का उत्साह कैसा था? क्योंकि कोरोना काल के दौरान तो सारे एग्जाम्स ही ऑनलाइन हुए हैं, ऑफलाइन एग्जाम से पहले अब कैसी उत्सुकता छात्रों में? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, छात्र काफ़ी उत्साहित हैं क्योंकि 2 साल के बाद उनको पेपर देने का मौका मिला है। ऐसे में कुछ छात्र थोड़े घबराए हुए भी थे क्योंकि 2 साल तक उनकी पढ़ाई ऑफलाइन नहीं हुई, ऑनलाइन उन्होंने पढ़ाई की। ऐसे में उनका कहना था कि अब जाकर के उनको पढ़ाई करने का मौका मिला है। ऐसे में अब उनका जो पेपर है कितना टफ आएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि पहला पेपर हिंदी का है, इंटर और हाई स्कूल दोनों में ही, तो बच्चे थोड़े से कूल दिखाई दिए क्योंकि हिंदी के पेपर में काफ़ी दिक्कतें नहीं आती हैं। लेकिन उनका कहना था कि जिस तरह से पिछले 2 साल वो घरों में कैद रहे, अब आकर के उनको मौका मिला है अपनी प्रतिभा को निखारने का, और इस बार बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला करके वो ये साबित करना चाहते हैं कि केवल कोविड के दौरान जो उनको प्रमोशन मिला था या जिसमें वो पास हुए थे, इस तरह से नहीं, वो अपनी मेहनत के बल पे आगे पास होना चाहते हैं। जी ठीक है दानिश, जिस तरीके से छात्रों में उत्साह आप बता रहे हैं, दूसरी तरफ अगर देखें तो तैयारियां भी खूब की गई होंगी, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि जब ऑनलाइन एग्जाम्स होते थे तो बच्चों की जहां पढ़ाई प्रभावित हुई, ऐसे में जो सेंटर्स हैं उन पर भी व्यवस्था कुछ नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। छात्र परीक्षा देने काफी उत्साह के साथ परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे हैं। बड़कोट से एबीपी गंगा संवाददाता नितिन चौहान की रिपोर्ट आप देखिए। वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। रुड़की में एक शादी समारोह में तमंचे से हर्ष फायरिंग करते हुए युवक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वायरल वीडियो ढंडेरा इलाके का बताया जा रहा है। हालांकि एबीपी गंगा इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रुड़की में एक शादी समारोह की ये तस्वीरें हैं जहां पर हर्ष फायरिंग की गई है। युवक का अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में भी जुट गई है। वहीं रविवार को दिल्ली, पंतनगर और देहरादून के बीच एयर इंडिगो ने हवाई सेवा शुरू की। इस दौरान पहले दिन 71 यात्री दिल्ली से पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे, जबकि पंतनगर से 16 यात्री देहरादून पहुंचे। एयरपोर्ट पर वाटर कैनन के जरिए यात्रियों के पहले जत्थे का स्वागत किया गया। प्रसन्नता का विषय है कि इंडिगो की दैनिक फ्लाइट दिल्ली से शुरू हो रही है। ये फ्लाइट दिल्ली से 12:45 से चल के 13:45 पे पन्नगर पहुंचेगी और फिर 2:10 पे पन्नगर से चल के 3 बजे देहरादून पहुंचेगी।